संभावने अलमित चेत सिद्धा प्रयोगे। लिंग की अनुवृत्ति आ रही है। संभावना होता है क्रियाओं में योग्यता का निश्चय, अध्यवसाय कहते हैं निश्चय को। क्रियासु योग्यता अध्यवसानम, शक्ति श्रद्धानम। संभावना के दो अर्थ किए, क्रियाओं में योग्यता का निश्चय या शक्ति का, सामर्थ्य का श्रद्धान। क्रियाओं में योग्यता का निश्चय कैसे करेंगे? सामर्थ्य, क्रियाओं में सामर्थ्य का, योग्यता माने सामर्थ्य का अध्यवसाय निश्चय। सायन अध्यवसीयते निश्चय तद योग्यता उदासन ज्ञानम संभावनम। संभावना एक ज्ञान है, योग्यता का निश्चय करना। सामर्थ्य का निश्चय करना ये एक ज्ञान है। योग्यता सामर्थ्य को कहते हैं। तस्य अध्यवसानम सा येन अध्यवसीयते निश्चीयते तद योग्यता अध्यवसानम ज्ञानम। शक्ति श्रद्धानम ये दूसरा, शक्ति सामर्थ्य। सा श्रद्धीयते न ज्ञानेन तद शक्ति श्रद्धानम, उसको संभावना कहते हैं। संभावना नपुंसकलिंग है तो इसलिए क्रियासु योग्यता अध्यवसानम शक्ति श्रद्धानम। शक्ति सामर्थ्य को कहते हैं। सा श्रद्धीयते येन ज्ञानेन तत् शक्ति श्रद्धानम। शक्ति को श्रद्धीयते येन ज्ञानेन। श्रद्धीयते माने विषयी क्रियते, श्रद्धीयते विषयी क्रियते येन ज्ञानेन। पद्मंजलि न्यास देखो, न्यास में तो शक्ति सामर्थ्यम सा श्रद्धीयते येन ज्ञानेन, वो विषयी क्रियते येन ज्ञानेन। सामर्थ्य को विषयभूत बनाया जा रहा है जिस ज्ञान के द्वारा सामर्थ्य को प्रमाणित किया जा रहा है। श्रद्धीयते माने प्रमाणीक्रियते। संभावना वो चीज़ है जिससे शक्ति का प्रमाणीकरण हो रहा है, शक्ति प्रमाणित हो रही है। ठीक है, शक्ति को प्रमाणित किया जा रहा है जिसके द्वारा, वो जो है शक्ति श्रद्धान। तो संभावने तद इदानीम अलम अर्थेन विशेष्यते। अलम के द्वारा संभावन को विशेषित किया जा रहा है। तच्चेत संभावना पर्याप्तम अवितथम भवति। वो जो संभावना है पर्याप्त होनी चाहिए, अलम होनी चाहिए, अवितथ होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। हैं? वितथ होता है झूठा और अवितथ सत्य। यदि वो संभावना पर्याप्त हो, पूर्ण हो। अब आगे देखिए, सिद्धा प्रयोगित अलमो विशेषणम। सिद्धा प्रयोग अलम का विशेषण है। संभावना का तो अलम विशेषण है। अलम ये विशेषण माने अलम शब्द का अर्थ विशेषण है, और सिद्धा प्रयोग जो है वो अलम का विशेषण है। वो जो अलम है वो सिद्ध प्रयोग होना चाहिए। सिद्ध प्रयोग अलम क्या होगा? क्वचासो सिद्ध। सिद्ध प्रयोग कहाँ होगा अलम? यत्र गम्यते चार्थ होने चासो प्रयुज्यते। जहाँ अर्थ तो निकल रहा हो पर अलम का प्रयोग ना करें तो वो सिद्धा प्रयोग होता है। सिद्धा प्रयोग का मतलब क्या होता है? अर्थ तो जाना जा रहा हो वाक्य में, लेकिन उसको प्रयोग न किया जाए, वो सिद्धा प्रयोग होता है। अर्थगम्यमान होकर शब्द का प्रयोग। हाँ, अर्थ तो गम्यमान हो पर उसका प्रयोग ना हो, सिद्धा प्रयोग होता है वो। तद ईदृश संभावनोपाधि के अर्थे वर्तमान धातो लिंग प्रत्यय भवति। ईदृश इस प्रकार की संभावन उपाधि वाले अर्थ में वर्तमान धातु से लिंग प्रत्यय होता है। किस प्रकार की संभावन उपाधि वाली धातु हो? तो इसके साथ कहा कि पर्याप्त संभावना वाली हो, और वो जो पर्याप्त अर्थ है केवल वाक्य से निकले, उसका प्रयोग ना हो।
ठीक है। पर्याप्त संभावना वाला जो धात्वर्थ है वो पर्याप्त संभावना वाला हो, और साथ में एक बात कह दी कि उसका प्रयोग भी ना हो, केवल वाक्य में वो अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा भी होता है कि बिना ही अलम का प्रयोग किए अलम का अर्थ वाक्य में निकलेगा, तो वैसी परिस्थिति होने पर लिंग प्रत्यय होता है। ईदृश संभावना उपाधि के अर्थ है ऐसी संभावना उपाधि वाले अर्थ में वर्तमान धातु। कैसी? जहां पर्याप्त संभावना हो तथा उसका प्रयोग ना हो अलम का। तो देखिए सब लकारों का अपवाद है ये लिंग प्रत्यय। संभावन अर्थ में वर्तमान धातु। संभावन ये उपाधि, ये विशेषण। संभावन इस उपाधि वाली, ये इस विशेषण वाले अर्थ में वर्तमान धातु होनी चाहिए। जैसे अपि पर्वतम शीर्षा भिंद्यात, अपि द्रोण पाकम भुंजी। दो उदाहरण दे। कोई आदमी बड़ा जक्कड़ था, हैं, बिड्डू था, पूरा दृढ़ांग, मजबूत, लंबा चौड़ा, हैं, भीम जैसा। तो संभावना विशिष्ट, संभावना अर्थ में वर्तमान धातु है ये भिद धातु। अपि पर्वतम शीर्षा भिंद्यात, और पर्याप्त संभावना कर दी और उसका प्रयोग नहीं किया अलम का। भाई ये तो ऐसा है कि पर्वत को सिर से भी फोड़ सकता है या फोड़ डाले, हैं? अलम शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा ना। अपि पर्वतम ऐसे नहीं कह रहे, प्रत्युदाहरण में दे सकते हो। सिद्धा प्रयोग ये थी कि अलम देवदत्तो हस्तिनम हनिष्यति। अरे देवदत्त तो हाथी को मारने के लिए पूरा सक्षम है, अलम का प्रयोग कर दिया वहाँ, तो वो सिद्धा प्रयोग नहीं कहा जाएगा। और यहाँ पर अपि पर्वतम शीर्षा भिंद्यात अलम का प्रयोग नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये पर्याप्त संभावना है, ऐसा धात्वर्थ है ये। तो अरे ये तो भाई सिर से भी पर्वत को टक्कर मार करके सिर से पर्वत को फोड़ सकता है, हैं? अभी द्रोण पाकम भुंजित। लगभग कई धातु हैं जैसे कि ये इतना पढ़ने में सक्षम है, ये इतना खाने में सक्षम है। हाँ, कितने भी व्यवहार में जो भी बने लिंग लकार हो जाएगा। अभी द्रोण पाकम भुंजित, ये तो पूरा वेद याद कर सकता है एक महीने में, ऐसे यदि करें, हैं? अपि वेदम अधीत, एक मासेन वेदम अधीत। तृतीया इसलिए करेंगे अपवर्गे तृतीया, एक मासेन, अपि मासेन वेदम अधीत। ठीक है, अलम का पर्याप्त अर्थ है और वो अलम का प्रयोग कर नहीं रहे हैं। अलम के कई अर्थ होते हैं, भूषण अर्थ भी होता है, भूषण भी होता है। जैसे विदेश स्थायी देवदत्ता प्रायण आगमिष्यति ग्रामम, यहाँ अलम अर्थ नहीं है। विदेश में देवदत्त है, प्रायण आगमिष्यति ग्रामम, प्राय करके गांव में आएगा, कभी तो आएगा। प्रायण आगमिष्यति ग्रामम, देशांतर्गत प्रायण आगमिष्यति, यहाँ प्रायण आगमिष्यति होना चाहिए। प्रायिक स्वदक्षिणा स्पंदनादिर लिंगा भाषादागमनम संभाव्य तथा एतत् प्रयुज्यते तत्थत्म विपरीतम भवति। प्रायण आगमिष्यति, इसको इन्होंने ये दिखाया कैसे किसी की आंख फड़क रही थी, अपनी दक्षिण आंख के स्पंदन से उसने इसको लिंग बनाकर कहा कि प्राय आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये अलम नहीं है, पर्याप्त संभावना नहीं है, हैं? विदेश स्थायी जो देवदत्त है प्रायण आगमिष्यति। सिद्धा प्रयोग यदि कि अलम देवदत्तो हस्तिनम हनिष्यति। क्रियाधिपत्तो भूते भविष्यति नित्यम लिंग भवति। क्रिया की अधिपत्ति हो और भूतकाल या भविष्यत काल हो तो देखिए लिंग भी होता जाएगा ना। लिंग निमित्ते, लिंग का निमित्त बने तो लिंग क्रियाधिपत्तो। हाँ जी, सब जगह ही ऐसे ही चल रहा है ना, क्रिया की अतिपत्ति हो। भाई ये जो है पर्वत को सिर से फोड़ सकता है, पर क्रिया की पत्ति हैं? किसी कारण उसको सिद्ध हो सकती थी, नहीं वो तो
क्रिया का संपन्न वो इस तरह से वो उपाधि देते हैं, बाकी कोई फोड़ता थोड़ी सिर से किसी पर्वत फोड़। नहीं, क्रियातिपत्ति दिखाना है, क्रिया का उल्लंघन। क्रिया का उल्लंघन। अभी पर्वतम अभी द्रोणपाकम भुंजी। द्रोणपाक जो है कितना होता है? 10 शेर। अभी द्रोणपाकम भुंजीत है, पर इसने द्रोणपाकम भुंजीत है, ये द्रोणपाक खा जाता पर खाया नहीं। इस तरह से ये द्रोणपाक खा जाएगा पर भाई खाएगा नहीं। जैसे स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज थे, तो एक थोड़ा सा बस दूध लेते थे और मना कर देते। पर एक बार जो है किसी ने कहा, महाराज आप तो बड़े तगड़े हैं, लो। फिर मना ही नहीं किया, 15 किलो दूध पी गए वहीं बैठे बैठे। हैं? वो लाते रहे पीते रहे, लाते रहे पीते रहे, 15 किलो दूध। कितने बलवान आदमी होंगे, देख लो। निराले थे एकदम। 12 बजे से पहले पहले भोजन आ गया तो कर लेते थे। यदि 5 मिनट भी देर होगी तो फिर अगले दिन 12 बजे, उस दिन भी देर होगी तो अगले दिन 12 बजे। कई बार ऐसे हुआ। हाँ, तो उनको सबको पता था, जो खिलाने वाले थे व्यवस्था करते थे। यदि नहीं होता था तो भूखे रहते थे। हाँ, एक बार खाते थे। वो तो माता पिता से शरीर मिला था अद्भुत, बाल्यकाल से अच्छा संस्कार थे। अच्छा, मतलब आदमी एक बार खाए, यदि शारीरिक रूप से वो जीन्स जो है उसका अच्छा रहे तो एक बार खाए तो भी एक पुष्ट रहे। वो तो दैवी शक्तियां थी उनके अंदर, बड़ा हैं। कितने लंबे तगड़े थे ना वो, बहुत जबरदस्त शरीर था उनका, बलशाली थे बहुत। विभाषा धातु संभावन वचने यदि। जैसे ये आपी द्रोणपाकम भुंजीत जब कह रहे हैं ना, तो जैसे उसके शरीर को देख करके बिल्कुल ऐसी संभावना, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति तो ऐसे ही अतिशयोक्ति कर रहा है या वैसे ही जो है ना बोल रहा है, व्यंग में बोल रहा है या मजाक कर रहा है या कोई असंभव बात कह रहा है, हैं? जैसे पर्वत को सिर से फोड़ना, कि ये टक्कर मारे सिर से तो जो शिला है ना वो भी टूट जाएगी, ऐसे उसके शरीर को देखकर संभावना कर रहा है। संभावना अलमिति चेत सिद्धा प्रयोग के पूरा सूत्र आ रहा है। संभावना मुच्यते स संभावन वचना। संभावन जिसके द्वारा कहा जाए, संभावन एक ज्ञान है। जैसे पिछले सूत्र में कहा, क्रियाओं में योग्यता का निश्चय एक ज्ञान है ना, समझते हैं? क्रियाओं में योग्यता का निश्चय या शक्ति सामर्थ्य का श्रद्धान, शक्ति सामर्थ्य को अवलोकन, एक ज्ञान ही तो है। तो वो जिसके द्वारा कहा जाए, जैसे संभावयामी, अवकल्पयामी जो शब्द होंगे वो संभावन वचन कहलाएंगे। संभावन वचने धातु उपपदे, ऐसी धातु उपपद हो जिसमें संभावना प्रकट हो रही हो और यत शब्द वर्जित हो, तो धातु से विभाषा लिंग प्रत्यो भवति, पूर्व सूत्र का विषय विकल्पित कर दिया। संभावना जानी जा रही हो, वो शब्द का प्रयोग हो, और जो है यत शब्द ना हो साथ में, और पूरी की पूरी संभावना, अलम का अर्थ है पूरी की पूरी संभावना है, पूरी की पूरी संभावना की जा रही हो, पूरा का पूरा उसकी शक्ति पर भरोसा हो, इस तरह का निश्चय हो रहा हो। और अलम के साथ में कहा उसका प्रयोग न हो, अलम का, हैं? अलम का शब्द से प्रयोग ना हो, सिद्धा प्रयोग। तो देखिए उदाहरण,
संभावयामी भुंजीत भवान, यत नहीं बोला। यदि हम यूँ कहेंगे संभावयामी यत, तब तो ऊपर वाला सूत्र ही लगेगा, संभावयामी यत भुंजीत भवान। और जो यत नहीं लगाया तो ये सूत्र विकल्प करेगा, संभावयामी भुंजीत भवान, संभावयामी भोक्ष्यते भवान। अब कल्पयामी भुंजीत भवान, भोक्ष्यते भवान, लिंग होगा तो लिंग भी हो जाएगा क्रियातिपत्ति में। संभावयामी भुंजीत भवान, संभावना करता हूँ कि ये खा लेगा लेकिन खाएगा नहीं, हैं? संभावयामी खा लेता पर खाया नहीं। हेतु हेतुमत और लिंग, हेतु कारण होता है और हेतुमत फल होता है। हेतुभूत और हेतुमान अर्थ में वर्तमान धातु से लिंग प्रत्यय होता है। सब लकारों का अपवाद। दक्षिणेन चेद याद न शक्तम पर्याभवे, दक्षिण के रास्ते से यदि जाओ जावे तो गाड़ी ना टूटे। अब यहाँ पर कमलक को बुलाए तो गाड़ी ना टूटे। अब ये इसमें जो है वो लग जाएगा क्रियातिपत्ति वाला। उस रास्ते से जाते तो गाड़ी नहीं टूटती, कमलक को बुलाते तो गाड़ी नहीं टूटती। दक्षिणेन यानम हेतु अपरियाभवनम हेतुवत, अपरियाभवन गाड़ी का न टूटना ये फल है। विभाषा चाय मिश्यते, ये सूत्र विकल्प करता है। भविष्यति च काले, और भविष्यत काल में करता है ये लिंग लकार, कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तेन लृडपि भवति, विकल्प से कह रहा है इसलिए दक्षिणेन चेद यास्यति न शक्तम पर्या भविष्यति, लिट भी हो जाएगा और लिंग भी विकल्प से हो जाएगा। दक्षिणेन चेद यायाद न शक्तम पर्या भवेति, ये लिट लकार का अर्थ देगा ये वाक्य, समझे? ये जो वाक्य है उदाहरण, दक्षिणेन चेद यायाद न शक्तम पर्या भवेत, ये लिट लकार का अर्थ देगा। दक्षिण से यदि आएगा तो शकट नहीं टूटेगी, ऐसा अर्थ देगा। कमलक को बुलाओगे तो गाड़ी नहीं टूटेगी। आवहेत न शक्तम परया भवेत। और क्रियातिपत्ति होने पर लिंग भी हो जाएगा, भूतकालिक हो या भविष्यत्कालिक हो। लिंगिति वर्तमाने पुनर्लिंग ऋणम काल विशेष प्रतिपत्त्यर्थम तेन इह न भवति हंतीति पलायते वर्षति इति धावति। लिंग की अनुवृत्ति होते हुए पुनः जो लिंग ग्रहण किया है वो काल विशेष की प्रतिपत्ति के लिए, काल विशेष मानी भविष्यत काल में ही, ऐसा भविष्यत काल में ये सूत्र कार्य करेगा, वर्तमान काल में नहीं करेगा। हंतीति पलायते, इसका अर्थ है मार रहा है इसलिए दौड़ रहा है, वर्षा हो रही है इसलिए दौड़ रहा है, ये वर्तमान काल की बात है। भविष्यत काल में ये सूत्र कार्य करेगा। हननम हेतु पलायनम हेतुमत, वर्षणम हेतु शरणम हेतुमत। उपसर्ग से आए तो सूत्र से लत हो रहा है। लक्षण हेतु क्रिया या सूत्र से क्षत्रिय आदेश भी नहीं होता। इति योगे च सद्विधि, व्यवस्थित विभाषा कहा है। इति योग में जो क्षत्रिय सानच नहीं होते हैं, जैसे हंति इति योग कर दिया इसलिए क्षत्रिय सानच नहीं होगा। वैसे तो लक्षण हेतु क्रिया होना चाहिए था, क्रिया का लक्षण और क्रिया का हेतु गम्यमान हो, तो क्रिया का हेतु यहाँ गम्यमान है। हंति इति पलायति, पलायन जो क्रिया है उसका हेतु हंति। वर्षति इति धावति, धावन क्रिया का हेतु वर्षण। इच्छार्थेषु लिंग लोटौ, इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातोर लिंग लोटो प्रत्यो भवता। सर्व लकारों का अपवाद है। इच्छार्थक धातु पद हो तो लिंग और लोट होते हैं, जैसे इच्छामि भुंजित भवान, इच्छामि भुंक्ताम भवान, मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप खाएं, तो यहाँ इच्छार्थक उपपद है ना इच्छामि, और लिंग हो गया लोट हो गया भुंजित, और भुंक्ताम बन गया भुंजित, भुंजियातम भुंजीरन, भुंक्ताम भुंजाताम भुंजताम, ऐसे रूप चलेंगे। कामये भुंजित भवान, प्रार्थये भुंजित भवान, तो यहाँ पर इच्छार्थक उपपद हैं, लिंग और लोट हो गया। काम प्रवेदने इति वक्तव्यम, इमाभूत इच्छन करोति, काम प्रवेदन होना चाहिए, अपनी इच्छा का जतलाना, या नहीं होगा। इच्छन करोति, इच्छा करता हुआ कर रहा है, यहाँ पर लिंग लोट नहीं होंगे। इच्छा का प्रकाशन, तब लिंग लोट होते हैं। इच्छा करता हुआ कर रहा है, बिना ये जैसे कोई आदमी किसी काम को कर रहा है, चाहते हुए कर रहा है,
व्यावहारिक दृष्टि से वैसे तो हमेशा चाहता हुआ ही करता है, जिसको हम कहते हैं न चाहते हुए कर दिया, उसमें भी उसमें भला देख रहा है, वो चाहते हुए कर रहा है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर ये भेद करके देख रहे हैं। वो जो है तात्विक दृष्टि है, एक व्यावहारिक दृष्टि होती है, पारमार्थिक दृष्टि, एक व्यावहारिक दृष्टि। तो पारमार्थिक दृष्टि से तो यूँ कहेंगे कि कोई भी आदमी कुछ कर रहा है तो चाहते हुए ही कर रहा है, बिना चाहे कर ही नहीं सकता है, मतलब उसमें लाभ दिखाई दे रहा है इसलिए कर रहा है। सुख दिखाई दे रहा है, सुख नाम का भी एक लाभ होता है। गया बीता काम भी कर रहा है तो भी वो उसमें चाहकर ही कर रहा है, हैं? लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से ये भेद करके देख रहे हैं कि चाहते हुए कर रहा है, न चाहते हुए कर रहा है। ऐसे न चाहते हुए कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना कि ये आदमी न चाहते हुए ऐसा कर रहा है। व्यावहारिक पारमार्थिक समझते हैं ना, जैसे पृथ्वी घूम रही है, व्यावहारिक दृष्टि से सूर्य घूम रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य दिन ऊपर आ गया है, ऊपर चढ़ आया है, ये व्यावहारिक दृष्टि है। मतलब घूमना चाहते हुए प्रकृति के वशीभूत गुणों के जो प्रभाव के कारण कर रहा है, तीन गुणों के चाह रहा है ना उसको, वो उसकी कॉन्सेंट है। ये इच्छन करोति का तो ये है, पर ये जो ऊपर वाला प्रवेदनी वाला, उसी की तो बात कह रहा हूँ मैं। एक व्यावहारिक दृष्टि होती है, एक तात्विक दृष्टि। तात्विक दृष्टि में तो हमेशा चाहते हुए ही करेगा, बिना चाहे कर ही नहीं सकता है। उसको जब लाभ दिखता है, सुख दिखता है, तब कर रहा है वो जो गुणों के वशीभूत आप कह रहे हो ना, तो उसको उसमें उसका ज्ञान अभी यहाँ तक आया है कि उसमें सुख है, जिसको आप वशीभूत होकर के करना कहते हो, उसमें वो सुख दिखाई देता है। दुख को उठा भी रहा है, उसको कर भी रहा है, तो लोग कह देते हैं कि ना चाहते हुए भी करता है। हाँ, न चाहते हुए भी कर देता है, ऐसा कह देते हैं। तो वो व्यवहारिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से तो चाहता ही है, अपने ज्ञान को बदल लेगा तो नहीं करेगा। गुणों का प्रवाह आत्मा से कोई ज़्यादा शक्तिशाली है क्या? हैं? फिर जड़ तत्व का प्रवाह चेतन तत्व से ज़्यादा ताकतवर है क्या? हैं? तो ज्ञान अभी वहाँ तक ही है ना, बाहर के साथ जुड़ने से सुख की उपलब्धि होती है, ऐसा जो हमारे ज्ञान। समान कर्तृकेषु तुमन इच्छार्थेषु धातु समान कर्तृकेषु पदेषु धातु तुमन प्रत्ययो भवति। तुमन प्रकृति अपेक्षमेव समान, तुमन प्रकृति की अपेक्षा समान कर्तृक तो देखेंगे। जैसे इच्छति भोक्तुम, तो समान कर्ता तो दो धातु में देखना पड़ेगा ना। इच्छति का एक कर्ता है और भोक्तुम का भी वही कर्ता है। तुमुन प्रकृति की अपेक्षा वाला ही समान कर्तृकत्व है। कामयते भोक्तुम, वष्टि भोक्तुम, वांछति भोक्तुम। लिंग निमित्त लिंग क्रियाधिपत्य क्या लगेगा यहाँ? इससे पहले जैसे लगा इच्छार्थे से लिंग लोटो, इसमें लगेगा। पीछे से हम ये कहते आए हैं कि लिंग का निमित्त हो तो क्रियातिपत्ति होने पर लिंग हो जाता है। हेतु मतलब तो एक कारण है उसमें से। लिंग निमित्त बहुत सारे लिंग के निमित्त हैं अलग अलग सूत्रों में। हेतु मतलब और लिंग तो एक सूत्र का कारण बताया आपने, सारे थोड़ी आपने बताए। तो यहाँ पर इच्छार्थेषु लिंग, कभी उसकी अनुवृत्ति हेतु मतलब लिंगता को देखो एक बार प्रथमावृत्ति में, जो लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो सूत्र की अनुवृत्ति कहाँ तक है? भूतेचय की अनुवृत्ति कहाँ तक है? क्या सूत्र 41? होताप्यो तक। फिर आगे फिर ये यहाँ तो हेतु तो लिंग हो रहा है, पीछे भी बात बार
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हेतु तो मतोर लिंग में भी लिखा है ये लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तो लिंग भवति, और हर सूत्र में जहाँ भी लिंग निमित्त बन रहा है, जैसे इससे पहले ये था संभावने लमिच्छेद सिद्धा प्रयोग, यहाँ भी लिखा है लिंग निमित्ता भावाद लिंग न भवति, या लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तो लिंग भवति। उताप्यों के बाद भी ये सूत्र लिखा है कि ईता प्रवृत्ति भूतेपि लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तो नित्यम लिंग भवति भविष्यति तो सर्वत्रैव नित्या। भविष्यत काल में तो यहाँ से आगे भी और यहाँ से पहले भी नित्य लिंग होता है। लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो भविष्यत काल में लिंग करता है, और भूतेच है भूतकाल में लिंग करता है, और एक अवधि में विकल्प से कहा है ओताप्यो। एक अवधि में शेषे लडो तक उताप्यो समर्थी और लिंग से पहले पहले 152 से पहले पहले वो तो आपने यानी कि उसके लिए किया है, फिर उसका अधिकार चलता फिर उसका अधिकार चला समर्थी और लिंग तक, फिर उसके आगे भी तो वो लिंग निमित्त लिंग क्रियाधिपत्तो चल रहा है। वो तो आपको समर्थ वो तो ठीक हो गया, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जब लिंग निमित्त बनता है उताप्य समर्थी और लिंग सूत्र और उससे आगे आने वाले सूत्र, तो भी लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो भूते तथा भविष्यत, भूतकाल में तथा भविष्यत काल में लिंग तो होता ही है, लिंग तो होता ही है क्रिया की अतिपत्ति में। तो ये कहाँ तक होगा लिंग, हेतु तुम तो लिंग में तो पक्का होता है, इससे आगे लिखा नहीं इन्होंने, लिंग निमित्ते लिंग ऐसा लिखा नहीं। जैसे यहाँ 156 नंबर सूत्र पर तो लिखा है क्रियातिपत्तो लिंग भवति, इससे आगे नहीं लिखा है। इच्छार्थेषु लिंग लोटो इच्छामि भुंक्ताम भवान, मैं चाहता हूँ कि आप खाएं। क्रिया की अतिपत्ति बोलें तो क्या होगा, इच्छामि भुंक्ताम भवान, मैं चाहता हूँ कि आप खाएं, पर आप खाएंगे नहीं। मैं तो चाहता हूँ आप खाएं, पर मुझे पता है कि आप खाएंगे नहीं। इस तरह से क्या सूत्र में दिया नहीं यहाँ, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो वाला दिया नहीं। समान करते तो तुमन करता है, तुमन प्रकृति अपेक्षम में बहुव्रीहि समास है, तुमन प्रकृति अपेक्षम, तुमन प्रकृतौ यह करता, तुमन प्रकृति की अपेक्षा से, तुमन की जो प्रकृति और उसकी अपेक्षा से, यस्मात् धातु तुमन विदिते स तुमन प्रकृति, तुमन की प्रकृति जो धातु षष्ठी समास और उसकी अपेक्षा करने वाला तुमन है। तुमन की प्रकृति क्या हुआ, धातु, और उसकी अपेक्षा करने वाला समान कर्तृकत्व है। षष्ठी समास तुमन की प्रकृति और उसकी अपेक्षा करने वाला, जो इस धातु का करता है वो भुज धातु का करता है। इस तरह समान कर्तृकत्व देख रहे हैं। तुमन प्रकृति का जो करता वो इच्छार्थ का भी करता हो। हाँ, समान कर्तृकेषु इति किम देवदत्तम भुंजानम इच्छति यज्ञदत्ता। देखिए समान कर्तृकत्व नहीं है, आप खाते हुए देवदत्त को यज्ञदत्त चाहता है, खा रहा है देवदत्त चाहता है, यज्ञदत्त भिन्न कर्तृकत्व है। एक अस्मान भवति इच्छन करोति